ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल्स आज फिर आपके लिए कुछ मैसेज लेकर आई हैं। चलिए मैसेज पूछते हैं चक्रा कार्ड से, क्या मैसेज है हमारे लिए। एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, इसको लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, आप क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो बहुत सारे हैं, ऐसे शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस है आगे के लिए। ओके, एक दो और लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट टीम्स। बहुत सारे नहीं, एक दो कार्ड और लेंगे। क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आगे के लिए, क्या लाइफ में आ रहा है कमिंग। ओप्स, ओके, सो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए आ रही है इनर स्ट्रेंथ, और हमारे लिए आ रहा है यूनिवर्सल लाइट। ओके, इनर स्ट्रेंथ, तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए आ रही है इनर स्ट्रेंथ, यूनिवर्सल लाइट। ओके, और हमारे लिए आ रहा है बैलेंस, और हमारे लिए आ रहा है न्यू बर्थ, और हमारे लिए मदर अर्थ हमारे लिए हीलिंग्स लेकर आ रही हैं। अपनी पावरफुल हीलिंग्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। और आ रहा है सेल्फ मास्टरी। ओके, एंड दिस इज नर्चरिंग, एंड द लास्ट वन इज लाइफ पर्पस। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, जिनको भी ये रेजोनेट होने वाली है, उनके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स आई हैं। यहाँ पर कमिंग टाइम जो आया है आफ्टर शिवरात्रि, आफ्टर न्यू मून, आफ्टर 2222 पोर्टल, यहाँ पर भर भर कर ब्लेसिंग्स आई हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें हम नहीं कह सकते कि इसमें ब्लेसिंग नहीं है। ये देखिए, बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर अभी तक आपको कोई भी सिचुएशन अगर आती थी, कोई भी ट्रिगरिंग सिचुएशन आती थी, या फिर कोई आपको जहाँ पर आप हैंडल नहीं कर पाते थे, इमोशंस से आउट हो जाते थे, या आपको लगता था कि आप इस सिचुएशन के बाद आने के बाद बैलेंस खो चुके हैं, उससे पहले आप बैलेंस में थे, या आपको जब भी कॉन्फिडेंस फील होता था कि इस बार मैं संभल के अपने में बैलेंस रहूँगा या रहूँगी, और कोई मुझे चीज़ कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन आप हमेशा अफेक्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर अब आपके लिए पूरी तरह बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर आप इमीडिएटली पहचान लेते हैं सिचुएशन को, और एकदम कॉन्शियसली उस पर वर्क करते हैं। आपको पता चलता है कि यस, ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, यहाँ पे यूनिवर्स मेरा एग्जाम ले रहे हैं, मेरा टेस्ट ले रहे हैं, और यहाँ पर आप कॉन्शियसनेस में आकर, अवेयरनेस में आकर उस सिचुएशन को बहुत केयरफुली, बहुत एक बैलेंस में रह के उसको आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। ओके, जो कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होना मतलब आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों बैलेंस में है। यानी आपको पता है कि कहाँ पर मुझे एक्शन ओरिएंटेड होना है और कहाँ पर मुझे कितना इमोशन में जाना है। दिस इज द परफेक्ट बैलेंस। तो ये आपके लिए बैलेंस आ रहा है, एंड यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल लाइट आ रही है। यूनिवर्सल लाइट अवेलेबल है। यूनिवर्सल लाइट हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखेगी, आपको ब्लेस्ड रखेगी, आपको बहुत अवेयरनेस में रखेगी। आप किसी भी सिचुएशन में आप हेल्पलेस फील नहीं करेंगे। अपने अंदर अपने अंदर आप एक काफ़ी आपको लगेगा कि जैसे मुझे हर मिनट गाइडेंस आ रही है कि किस सिचुएशन पे कैसे उसको डिसीजन लेना है या वर्क करना है। तो यहाँ पर आपके लिए किसी गुरु का हाथ है आपके सर पर, या कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो हमेशा आपको गाइडेंस देते हैं, या फिर आपको
किसी भी रूप में गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर आ रही है इनर स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ज़रूरी है। इनर स्ट्रेंथ होने से हम कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम कभी किसी का मुंह नहीं देखते हैं कि कोई हमारी आके हेल्प करे और हम उस वक्त हेल्पलेस फील कर रहे हों या इमोशंस में जाकर टूट रहे हों, या किसी से भी हम एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हों और वहाँ से हमें हेल्प ना मिले तो हम बहुत वीक फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रहने वाला है और आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक सपोर्ट का काम करेंगे, स्ट्रेंथ बन के उनके लिए खड़े रहेंगे। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास। अब लगता है आपको जैसे कि किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ खुद ही संभाल सकते हैं। यू आर कैपेबल इनफ। एंड यहाँ पर है रीबर्थ। एक बटरफ्लाई है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होके एक बटरफ्लाई बनती है, जैसे कोकून से निकल के। तो जिस तरह से आप अभी तक बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करते थे कि ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी या फिर ये टेस्ट कब ख़त्म होंगे, या कुछ एक चीज़ ठीक करो तो दूसरी को मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पर रीबर्थ आपका हो चुका है। आप पूरी तरह एक खिली हुई बटरफ्लाई के रूप में यहाँ पर हैं और अब आप बहुत फ्री फ्लो में आप बहुत ज़्यादा फ्लाई करने वाले हैं। यानी कि अभी तक आप जब सबका मुंह देखते थे या सबकी तरफ एक आशा भरी नज़र से कि कोई मेरी हेल्प कर दे या कुछ किसी भी तरह से हेल्प की सिचुएशन में आप होते थे, लेकिन यहाँ पर अभी एक बटरफ्लाई की तरह सब आपके पीछे आने वाले हैं और सब आपके पीछे भागने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी इनर क्वालिटीज आ गई हैं कि आप बटरफ्लाई की तरह बहुत यूनिक एंड बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। एकदम केयरफुली होकर उड़ना, किसी तरह का कोई डर नहीं। तो ये आपका एक रीबर्थ है। जो क्वालिटीज़ अभी तक आप में नहीं थी वो सारी डेवलप होकर आपके अंदर आ रही हैं और आपको एक बटरफ्लाई की तरह बहुत खूबसूरत बना रही हैं। यहाँ पर मदर अर्थ की हीलिंग आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। मदर अर्थ आपको जब भी आप नेचर में जाएंगे, तब भी आपको कभी भी आपको हीलिंग चाहिए हो या फिर आपको किसी का कोई आप वैसे तो अलोन फील करने वाले नहीं हैं, लेकिन मदर नेचर में अगर आप जाके बैठेंगे तो आप ऑफ कोर्स बिल्कुल हील फील करने वाले हैं। आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा अपने साथ रहना पसंद आएगा। आपको बिल्कुल किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एंड इवन अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई इस तरह से कोई सेलिब्रेशन का टाइम आया जहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो आप वहाँ जाने से भी बचेंगे, क्योंकि आपको अपना साथ बहुत पसंद आने लगेगा। तो दिस इज़ सेल्फ लव। और यहाँ पर मदर अर्थ है, वो भी आपको बहुत सारा प्यार एंड हीलिंग्स प्रोवाइड करने के लिए पूरी रेडी हैं और आप बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम बिताने वाले हैं। यहाँ पर है सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी यानी आपने अपने ऊपर अभी तक इतना वर्क किया है और कंटिन्यूसली आप वर्क कर रहे हैं अपने थॉट्स पर, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, क्या आपको अपने अंदर अभी तक कमी लगती है, उस चीज़ पर आप पूरी तरह से सेल्फ मास्टरी करने वाले हैं या फिर इस प्रोसेस में हैं। तो यहाँ पर अभी पूरा फोकस आपका अपने ऊपर होने वाला है। अभी सारे सेंसेस, आपके आँख, कान और आपकी जो भी सोचने की आपके सेंस हैं, वो सब खुद पर लगने वाले हैं। तो जब हम जहाँ भी फोकस लगाएंगे वहाँ पर ही वर्क होता हुआ दिखेगा और वहीं पर परफेक्शन आने वाला है। जहाँ पे आप फोकस लगाएंगे वो चीज़ ज़रूर निखरती है। तो सेल्फ मास्टरी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। अब आप फोकस्ड होने वाले हैं नर्चरिंग। तो यहाँ पर जितना आप एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में निखर के आएंगे, वहीं आपकी दूसरी साइड होगी नर्चरिंग साइड, यानी कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं। एक लविंग साइड, एक केयरिंग साइड भी उतनी ही आपके अंदर डेवलप होने वाली है। तो कोई भी अगर आपकी आवाज़ सुनेगा या फिर आपका साथ पाएगा तो उसको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, क्योंकि जब एक किसी के अंदर बैलेंस आ जाता है, डिवाइन लाइट की ब्लेसिंग आ जाती है,
तो उसमें से केवल प्योर चीज़ें ही रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो है लव, पीस। ओके, तो ये पवित्रता के सारे गुण नर्चरिंग में होते हैं, और ये सब बिल्कुल अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ पर कोई गिव एंड टेक की भावना नहीं, सिर्फ आपको लव एंड पीस फ्लो होता रहेगा। तो ये स्ट्रेंथ भी आपके अंदर आने वाली है, इमोशन का बैलेंस, लेकिन बहुत ही अनकंडीशनल एंड बैलेंस वे में, जहाँ ज़रूरत है वहाँ। और दूसरा है आपका इतना बड़ा डोर, लाइट, डिवाइन लाइट का जो ऊपर खुल रहा है, जिसके लिए आप अभी तक सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो वो डोर आ चुका है और ओपन हो रहा है। एंड आपका लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है कि इस लाइफ में आप क्या करने आए थे एक्चुअल में। अभी तक जो किया वो किया, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करने आए थे हम, क्योंकि जब हमें ये पता लग जाता है तो उसके बाद हम बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में चलते हैं, और वहाँ पर हमें बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एकदम डिवाइन बच्चे हो जाते हैं हम, क्योंकि हम बिल्कुल करेक्ट पाथ पर, जो डिवाइन चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं, हम उस पाथ पर चल रहे होते हैं। तो लाइफ पर्पस आपका मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो ये बहुत ब्लेसिंग भरी आपके सारी रीडिंग थी, जहाँ पर कोई बहुत फुलफिल होने वाला है अपनी सेल्फ मास्टरी में, अपनी जिसका रीबर्थ हो चुका है, जिसको लाइफ पर्पस मिलने वाला है, जो बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग होने वाला है, जिसकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, जिसके अंदर यूनिवर्सल डिवाइन लाइट आने वाली है, जिसके साथ बैलेंस आने वाला है। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ कोई बहुत अमीर होने वाला है। ये है अपने लिए अबंडेंस, जो अबंडेंस शायद कोई अपने लिए इतना जल्दी नहीं रियलाइज करता मांगने के लिए। ये वाली जो अबंडेंस है, ये केवल हमें एंजल्स और गॉड ही दे सकते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम उससे पीस फील करेंगे, उससे खुशी महसूस करेंगे, लेकिन असली जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, वो हमें इन चीज़ों से मिलती है। जब हम इन चीज़ों से अमीर हो जाते हैं, उसके बाद हम बाहर की मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को आराम से पा सकते हैं, बिना किसी को दुखी किए, बिना किसी को, इवन सबको साथ लेके चलते हुए हम बाहर की अबंडेंस भी पा सकते हैं। तो ये एंजल्स की गाइडेंस थी चक्रा कार्ड से, बहुत ही ब्लेसिंग भरी रीडिंग थी, जिनके लिए भी थी, जिनको भी ये रेजोनेट हुई है, या जो भी ये देखेंगे ऑफ कोर्स उनके लिए थी। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड एंजल्स विल बी बैक सून विद सम अनदर ब्यूटिफुल मैसेजेस. Bye for now.